ईरान लगातार अमेरिका को ऐसी चोटें दे रहा है जिससे ट्रंप करा रहे हैं ऐसे सटीक हमले जिससे अमेरिका की रीढ़ की हड्डी टूटी जा रही है। अब देखिए जरा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट समझा जाने वाला अमेरिकी F-35 कैलिफोर्निया में ही क्रैश हो गया। CNN के मुताबिक अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का F-35B फाइटर जेट सैन डिएगो के मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मिरामार में क्रैश हो गया, जिससे यह महंगा विमान पूरी तरह तबाह हो गया। अमेरिकी अधिकारियों ने हादसे की पुष्टि करते हुए इसे क्लास A दुर्घटना बताया, जो कि सबसे गंभीर दुर्घटनाओं का एक कैटेगरी है। यह विमान मरीन एयरक्राफ्ट ग्रुप 11 की तीसरी एयरक्राफ्ट विंग का हिस्सा था। अब आप कहेंगे कि जनाब इसमें ईरान कहां से आ गया, तो आपको बता दें ये जो फाइटर जेट है इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह भी अमेरिकी बेस पर तैनात होने के लिए जा रहा था। लेकिन एक दिन पहले अमेरिका के 3 F-35 जेट को ईरान ने धराशायी किया था। ईरान का दावा था कि 3 F-35 जेट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। इससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब ये क्रैश की जो खबर आ रही है वो भी अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ईरान वाले आज ये सोच रहे होंगे कि न कोई मिसाइल न कोई ड्रोन, इनका बाहुबली तो रनवे पर ही ढेर हो रहा है। स्थानीय समय के मुताबिक फाइटर जेट सुबह लगभग 10 बजे हादसे का शिकार हुआ। एयरबेस पर गिरने के बाद विमान में आग लग गई। इससे आसमान में धुएं का गुबार उठा और जिससे मीलों दूर देखा जा सकता था। थर्ड मरीन एयरक्राफ्ट विंग के बाद जारी एक बयान में बताया गया कि विमान गिरने से पहले ही पायलट इजेक्ट हो गया था। उसे ऐसी चोटें नहीं आई जिससे उसको किसी तरह की कोई जान का खतरा हो। पायलट की हालत स्थिर बताई गई और क्रैश साइट की जो तस्वीरें हैं उसमें पूरी तरह से धुएं से घिरा हुआ F-35 जमीन पर जला पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना ने अब तक ये नहीं बताया कि ये क्रैश किस वजह से हुआ है। क्रैश की वजह से आसपास की जो पूरी घास थी वहां पर आग लगी, जिससे एयरफोर्स की फायर फाइटिंग टीम ने फोम का छिड़काव करके तुरंत वहां पर हालात को न्यूट्रल किया। एक दिन पहले ईरान का दावा था कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर एक सटीक मिसाइल हमले में अमेरिका के 3 सबसे एडवांस F-35 स्टील फाइटर जेट पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि 3 F-35 जेट गंभीर नुकसान पहुंचाने में कामयाबी हासिल हुई। यही नहीं, खबर तो यह भी थी कि ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस में भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और कामिकेज ड्रोन से निशाना बनाया था। अगर ईरान का यह दावा सच साबित होता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका को एक ही झटके में करीब 300 से 400 मिलियन डॉलर यानी कि 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फटका लगा है और अमेरिकी सेना की सबसे सुरक्षित जाने वाले स्टील्थ बेड़े पर सीधा प्रहार हुआ है। ईरान के रक्षा तंत्र का दावा है कि जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस मुख्य रूप से मुवफ्फक साल्टी एयरबेस के आसपास में रात के समय बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जत्था दागा गया। निशाना ठीक वही रनवे और हैंगर थे जहां पर अमेरिकी वायुसेना के F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट तैनात है। दावे के मुताबिक हमले के वक्त हैंगर और अपरान पर खड़े 3 F-35 जेट्स पर धमाका हुआ और वो पूरी तरह जलकर खाक हो गए। इसके अलावा पास में खड़े हुए 3 और F-35 जेट्स के रडार और एवियोनिक्स सिस्टम मिसाइल के छर्रों और मलबों से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसी के साथ खबर आई है कि ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए, जिससे कि वहां पर भी मौजूद एयर डिफेंस रडार और लॉजिस्टिक हब को नुकसान पहुंचा है। यह दावा केवल एक नुकसान खबर नहीं बल्कि ईरान की तरफ से अमेरिका को एक सीधा संदेश है कि मिडिल ईस्ट में उसका कोई भी एयरबेस या एयरक्राफ्ट अब सुरक्षित दूरी पर नहीं रहेगा। F-35B 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जो कि F-35 का शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाला एक वर्जन है। इसे मुख्य रूप से अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ऑपरेट करता है। इस विमान को विमानवाहक पोतों से उड़ान भरने और लैंडिंग के लिए बनाया गया है। इस विमान की कीमत लगभग 109 मिलियन डॉलर है। F-35B फाइटर जेट का क्रैश होना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, खासतौर पर जब वाशिंगटन इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली 5वीं पीढ़ी का जेट बताकर दुनिया में बेचता है। इससे पहले 30 जुलाई 2025 को कैलिफोर्निया के नेवल एयर स्टेशन लेमूर के पास अमेरिकी नेवी का F-35C क्रैश हुआ था। उस घटना के बाद जेट खेतों में गिरा, हालांकि क्रैश से पहले पायलट उससे सुरक्षित बाहर इजेक्ट हो गया था।